परिवर्तन है। इसीलिए जो है शब्द पौद्गलिक है। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, पुद्गल किसे कहते हैं? पढ़ा है कुछ शास्त्रों को। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, बनना और मिटना जिसका स्वभाव है, जो हर क्षण बन और मिट रहा है, उसका नाम पुद्गल है। तो शब्द भी पौद्गलिक है, शरीर भी पुद्गल है, वह भी क्षण क्षण बदल रहा है। बन भी तुम्हारा पौद्गल, शब्द भी पौद्गलिक है, हर क्षण वह बदल रहा है। तो वह बदले उसके पहले हमें अपना जीवन बदल लेना, ये समझदारी है। शब्द पौद्गलिक है, इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म यानी आत्मा। क्या है? आत्मा। एक माँ ने सोच रखा है, मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं। क्या राय बना रखी? मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं। एक बाप ने राय बना रखी है, मेरा बेटा तो मेरे तरफ देखता ही नहीं है, मेरा बेटा मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरा बेटा मेरी तरफ देखता नहीं है। माता पिताओं ने अपनी राय बना रखी है, बच्चों के ऊपर इतना पढ़ाई का जोर है, उन्हें पढ़ाई से समय ही नहीं मिलता है। जब ये शब्द वरगड़ाएं बहते 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 एक सर्कल का रूप धारण कर लेती है, तो वह बदलाव नहीं आता। इसीलिए आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर सबसे पहला एक ही शब्द का उच्चारण करता है। कौन सा? चिंता मत करो, बहुत जल्दी बोलो। कभी किसी डॉक्टर ने कहा तो ठीक नहीं होगे, तो तुम क्या कह रहे हो बच्चों को? ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, इसे तो मंदिर आने का मन ही नहीं करता है, इसे तो पूजा करने का मन ही नहीं करता है, इसे तो साधुओं के प्रवचन में आने का मन ही नहीं करता है। कल माता पिता बैठे थे, कुछ जो है हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हम क्या करें? हमने कहा तुम भी तो हमारी नहीं सुनते, हम क्या करें? और वो तो लौट करके आएगा ना। अभी भी हम उसको कह करके आए थे अपना चौका है, आहार देने आ जाना, वो अभी तक नहीं आया, सोया पड़ा होगा अभी भी। मैंने कहा इसमें दोष उस बच्चे का नहीं है, दोष गार्जियन का है, माता पिता का दोष है, क्योंकि तुमने घर में होटल जैसी व्यवस्थाएं तो रखी हैं, लेकिन वातावरण भी होटल जैसा बना करके रखा है, इसलिए ये परिणाम है। मैं हमेशा कहता हूं कि घर में व्यवस्थाएं होटल जैसी भले ही रखो, लेकिन घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र बना करके रखो। सुबह शाम तुम्हारे यहां घरों में किस चीज की आवाज गूंजती है? ये कह रहा है नमोकार मंत्र की, वो लगा दिया बटन पे, तो वो भी तुम्हें लगा देगा बटन पे। गूंजने का मतलब ये नहीं है कि हमारे स्वर के साथ में उच्चारण होना। याद में रखिएगा कि सुबह उठ करके जिस घर में परिवार सुबह मिलकर के घर में सुमधुर कंठ से प्रार्थना किया करता है, उस घर में दारिद्रता कभी धेड़ा नहीं डालती है। आजकल हम सब चीजें रेडीमेड वाले काम यूज करते हैं, तो पागलों को कौन समझा सकता है? रेडीमेड शब्द का संधि विच्छेद करो। रेडी मतलब तैयार, मेड मतलब पागल। अब जो पागलों के लिए तैयार माल है, तो कौन पागलों को समझा सकता है? पागल कुछ भी कर सकता है। ये गाया बोले महाराज जो है हम लिख करके बोलते हैं, आप भी तो लिख करके बोलते हो, डायरी काहे के लिए लेके जाते हो? मैंने कहा डायरी इसलिए नहीं जाती है कि उसके अंदर जो लिखा है वह मुझे बोलना है, डायरी इसलिए जाती है कि समय कितना हो गया उसे देखने के लिए, क्योंकि मुझे डायरी की जरूरत नहीं है, जिसकी जीवन ही पुस्तक बन गया हो उसे और किस पुस्तक की जरूरत?
जिसने अपने जीवन को ही समय सार बना लिया हो, जिसने अपने जीवन को ही चारित्र से रंग लिया हो, उसके ऊपर कौन सा रंग चढ़ेगा? याद में रखिएगा, चारित्र का रंग चढ़ जाने के बाद दुनिया का कोई रंग उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। इसीलिए कितने भी हाव भाव संत के सामने प्रकट कर लो, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर विचलता पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए तो दिगंबर मुनि खड़े होकर के हार लेता है। तुम लेके बताओ, कमरा बंद करके अकेले खड़े हो जाना, एक को देने के लिए खड़ा कर लेना, हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। क्योंकि आज हमारी कदम कदम पर परीक्षा है। जब हम हार करने के लिए खड़े होकर के हार करने के लिए कहा गया, तो क्यों कहा गया? क्योंकि बाकी समय महिलाएं हमसे दूर होती है। दर्शन करने के लिए कह दिया गया कि भाई आचार्य के दर्शन करना है तो 6 हाथ दूर से करो, नहीं 5 हाथ दूर से, उपाध्याय के दर्शन 6 हाथ दूर से, और मुनिराज के दर्शन 7 हाथ दूर से। जब आहार देने के लिए खड़ी हुई है तो चम्मच बनवाओ 7 हाथ की। क्या बनवाओ? अब तुम्हारा कमरा ही 10 बाई 10 का है। अब 7 हाथ की अगर चम्मच लगाएंगे तो दीवार तोड़ना पड़ेगी। उस समय नारी निकट है, मनुहार भी करती है, अनुनय और विनय भी करती है। और अगर उस समय अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी विकार पैदा हुआ तो वह लिंग से परिलक्षित हो जाएगा। इसीलिए वह परीक्षा है कि तेरे मन में विकार पैदा नहीं हो रहा है, इसीलिए तू जिन लिंग को लेकर के जी रहा है। आज जरा सा कोई सुंदर स्वरूप सामने आ जाए हमारे भावों में, उतल पुतल मच जाती। एक नौजवान मेरे पास आया, चैन नहीं था। बोले महाराज, जब कोई सुंदर नारी आपके सामने आती है तो आपको कैसा लगता है? अब घटिया आदमी तो घटिया ही प्रश्न पूछेगा, जिस नंबर का होगा उसी नंबर का प्रश्न पूछेगा। बोले जब कोई नारी आपके सामने सुंदर आती है तो आपके मन में क्या विचार पैदा होता है? मैंने कहा बेटा एक प्रश्न का जवाब दे। तेरी बहन विश्व सुंदरी है, तेरे सामने आई, क्या विचार पैदा होगा? बोले अच्छा विचार पैदा होता है। तो मैंने कहा जैसे तेरे मन में अपनी बहन को देख करके भाव पैदा होता है, दिगंबर मुनि के मन में वही भाव पैदा हुआ करता है। ये तो दोष तुम्हारी आंखों का है, तुम्हारे मन का दोष है। इसीलिए तुम्हारे मन से जल की उपमा नहीं दी गई, श्रावकों के जल से भगवान के जल की उपमा नहीं दी गई, लेकिन मुनि के मन से भगवान के जल की उपमा दी गई। आप 24 तीर्थंकर की पूजा पढ़ो, जब जल का आप अर्घ चढ़ाने के लिए जाओगे तो क्या श्लोक है? मुनि मन समय जल नीर प्राशुक कंदे भरा। हे भगवान, मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं? मुनि के मन के समान उज्जवल जल लेके आया हूं। कहीं कहीं लिखा है श्रावक के मन के समान उज्जवल जल लेके आया हूं। इसीलिए जीवन में पवित्र विचारों को स्थान दें। जिस दिन हमारे मन में पवित्र विचारों का स्थान आएगा उस दिन पवित्र सोच हो जाएगी। और पवित्र विचार कहां से पैदा हो? बोलो, अच्छा सुनने से। कहां से? अच्छा सुनने से। इसीलिए तो कहते हैं कि साधुओं के प्रवचन में आकर के बैठो, कुछ अच्छा सुन लो। तो यानी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा तुम ही सुन लो, तो जो आ रहा है उनको सुना दो। दुनिया में सारे काम छोड़ दो, लेकिन कभी भी कोई दिगंबर मुनि हमारे नगर में आता है, उनके उपदेश को कभी मत छोड़ो। क्योंकि उनके उपदेश को छोड़ने का मतलब है
अपने अंदर के सम्यक दर्शन को कमजोर कर लेना। क्योंकि आचार्यों ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के मनुष्य योनि में कारण बताए। तो पहला कारण बताया उन्होंने, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। जाति स्मरण सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। और तीसरा कारण दिया, गुरु उपदेश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आपके अंदर बदलाव आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु के मुख से जिनेंद्र भगवान की महिमा को सुन करके आपके भावों में बदलाव आएगा, ये गारंटी है। बोलो, आज जो लोग तिजारा जा रहे हैं वह सुन करके जा रहे हैं या देख करके जा रहे हैं? बोलो, कई क्षेत्र जो आज संख्या बढ़ गई है जाने वालों की, देख करके या सुन करके? जो हमने बार बार उसकी प्रशंसा सुनी उस कुएं की, इसका जल ऐसा है, इसका जल ऐसा है, इसका जल ऐसा है, इसका जल ऐसा है, हमारे मन के अंदर भी उसकी भावना सुनने से ही ना। अरे बोलो, पदमपुरा जाना चालू हुए, किसके भूत भाग गए? जिनके भूत भागे हैं क्या वही लोग जा रहे हैं? बोलो, सभी जा रहे हैं क्या सुन करके? तो याद में रखिएगा, सारा संबंध जुड़ा कैसे? बोलो, इसीलिए तो हम तुम्हें कहते हैं कि सुबह शाम अच्छा सुन लिया करो, तो सुबह अच्छा सुन लोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, और शाम को अच्छा सुन लोगे तो रात अच्छी गुजरेगी। तुम तो कहते हो महाराज रात में हमने मैसेज भेज दिया, कौन सा? गुड नाइट। और सुबह उठते ही हमने मैसेज भेज दिया, कौन सा? गुड मॉर्निंग। हो गई हमारी गुड मॉर्निंग, हो गई हमारी गुड नाइट। अरे केवल मैसेज भेज देने से गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हो रही होती तो फिर तो कहना ही क्या था। अरे गुड भावनाएं जब हमारे मन के अंदर पैदा होंगी तभी तो गुड होगा, नहीं तो गुड़ गुड़ होगा। मिर्ची खाने के बाद क्या होगा? अरे बोलो, कसायों की मिर्ची खाने के बाद क्या होगा? अरे बोलो, गुड़गुड़ी होगा। वह तीखी मिर्ची खा लोगे तो पेट में गुड़गुड़ होगा, और कसायों की मिर्ची खा के रखोगे तो मन में गुड़गुड़ होगा, और मन में गुड़गुड़ होगा तो भगवान में भी तुम्हें भगवान, अरे बोलो, नजर नहीं आएंगे। मानो तो मंदिर में रखी हुई प्रतिमा भगवान है, ना मानो तो मंदिर में रखी हुई मूर्ति पाषाण है। ये मंदिर जो बना है, जहां जहां भी पहले से मंदिर था, पहले तो जैसे आम जमीनें थी वैसे यह जमीन भी थी। जब आप पहले 50 साल पहले इस एरिया से गुजरे होगे तो यहां पर फीलिंग पैदा हुई होगी ना मंदिर की? बोलो, नहीं हुई? क्यों? तो याद में रखिएगा, मंदिर यहां था नहीं, लेकिन जब हमारी भावनाएं इस जमीन के साथ जुड़ी तो धीरे धीरे उस जमीन को हमने मंदिर का स्वरूप दे दिया। किसने बनाया मंदिर? हमारे अंदर की भावना। मंदिर किसने माना? अंदर की भावनाओं ने। तो जहां अंदर की भावनाएं तुम्हारी जुड़ जाती है वहीं से चमत्कार होना प्रारंभ हो जाया करते हैं। तो पहला जीवन कहां से प्रारंभ होगा? बोलो, पवित्र विचार। अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छा सोचो। अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छा सोचो। खाते कैसा हो? अच्छा, टेस्टी। अच्छा खाने का मतलब है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो खाना। अच्छा जीने का मतलब है सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग।
एप्पल का मोबाइल किस लिए? सिंपल लिविंग के लिए? किस लिए? लोगों को दिखने के लिए, स्टेटस मेंटेन। हर भी के घर में मोबाइल इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हो उसे? कंपनी का। दिल्ली से भी हमारे बीच गंगा विहार से जो आए हैं, उनसे भी अनुरोध किया है और गुरुदेव को सांस भेंट करें। जन्म दुख मेट लो, मरण दुख मेट लो, जिरवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट लो, जिरवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट लो, जन्म दुख मेट लो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिरवाणी जग मैया। जन्म वह करते आत्म का चिंत, अम्बाला में अनवर आए, वह नगर तिजारा बन लाए। अजमेर और रतलाम नगर फिर अहमदाबाई बाई नगर नासिक में नाथ गाँव प्यारा, वह शहर उदयपुर है न्यारा। नागौर निवाई राजस्थान का अशोक नगर दिल्ली आए, महाराज बड़े मणि बन गाए। और दादर मुंबई गुरुवर के सिपाही, नहीं नहीं फिर भी तो 14 आया है, कोपर गाँव गुरु को आया है। में श्रवण बेला गोला आया, बाहुबल का दर्शन पाया। जहाँ धर्म की जय जय होती, भक्ति की किस्मत जगती है, गुरु चरणों में जो आएगा वह मनवांछित फल पाएगा। अशोक चरण में आया हो, गुरु की आशीष पाया। गुरुदेव की महिमा है न्यारी, मुझको सारे नर नर नारी। गुरु की महिमा है बड़ी, जान सके ना कोई। प्रतीक सागर चरण में नित नित मंगल हो, नित नित मंगल हो। ओम ह्रीं परम पूज्य करते प्रतीक सागर गुरु जी के चरण जयमाला गणपति स्वाहा।